कामयार के अम्मी अब्बू तुरंत आयरा के घर पहुंच जाते हैं। इरफान साहब कहते हैं, हम आयरा और कामयार की शादी की तारीख अगले हफ्ते रख देते हैं। यह सुनकर आयरा और कामयार बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब यह बात फरीहा को पता चलती है तो वह एक साजिश रचती है। अगले दिन कामयार आयरा को शादी की शॉपिंग कराने ले जाता है। उसी समय कामयार को उसकी कंपनी से एक जरूरी कॉल आ जाती है। आयरा शॉपिंग कर रही होती है, तभी फरीहा का आदमी आयरा को पकड़कर बेहोश कर देता है और किसी लड़के के साथ उसकी तस्वीरें खींच लेता है। फिर वह आयरा को शॉपिंग मॉल में ही छोड़कर चला जाता है। जब कामयार कॉल खत्म करता है तो देखता है कि आयरा उसके साथ नहीं है। वह आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा फोन नहीं उठाती। कामयार घबराकर ढूंढता है और सामने आयरा बेहोश पड़ी होती है। वह आयरा को उठाता है। थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। कामयार पूछता है, तुम बेहोश कैसे हो गई? आयरा कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कामयार आयरा को उसके घर छोड़ देता है और फिर अपने घर चला जाता है। वहां वह देखता है कि फरीहा उन्हीं आदमियों से बात कर रही होती है जिन्होंने आयरा की तस्वीरें ली थी। कामयार फरीहा से पूछता है, ये आदमी कौन है? फरीहा कहती है, ये मेरे दोस्त हैं। कामयार को थोड़ा शक हो जाता है। कुछ दिनों बाद आयरा और कामयार की शादी का दिन आ जाता है। कामयार दूल्हे की तरह तैयार होकर अपने अम्मी अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। वह स्टेज पर बैठ जाता है। तभी आयरा की अम्मी आयरा को लेकर आती है। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बिठाता है। इरफान साहब मौलवी साहब को बुलाते हैं। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा कहती है, मुझे कामयार से निकाह कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? उसी वक्त फरीहा अपनी चाल चलती है और आयरा की झूठी और गलत तस्वीरें कामयार को भेज देती है। तस्वीरें देखते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। वह निकाह से उठकर इरफान साहब को एक तरफ ले जाता है और उन्हें आयरा की लड़के के साथ वाली तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरें देखकर इरफान साहब गुस्से में कामयार को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम आयरा पर इल्जाम लगा रहे हो। उसी वक्त फरीहा उसी लड़के को वहां भेज देती है। वह लड़का आयरा के पास जाकर कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। यह देखकर इरफान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। कामयार आयरा के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। आयरा रोते हुए कहती है, कामयार मुझ पर भरोसा करो। लेकिन कामयार कहता है, ये तुम्हारी उसी लड़के के साथ तस्वीरें हैं। गुस्से में आयरा कामयार को अपने घर से निकाल देती है। कामयार बारात लेकर वापस अपने घर चला जाता है। उधर फरीहा अपनी दोस्त से फोन पर कह रही होती है, मैंने आयरा को बेहोश करवाकर उसकी किसी लड़के के साथ तस्वीरें बनवाई और कामयार को भेज दी। अब उनकी शादी टूट गई। ये सुनकर कामयार गुस्से में फरीहा को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी और आयरा की शादी टूट गई। कामयार बहुत रोता है। अगले दिन आयरा इरफान साहब से कहकर पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा लेती है। इरफान साहब, फलक और इश्तियाक आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। उसी वक्त इश्तियाक कामयार को कॉल करता है और बताता है कि आयरा देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ये सुनते ही कामयार बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां उसे इरफान साहब, फलक और इश्तियाक तो मिलते हैं, लेकिन आयरा नहीं होती। इरफान साहब बताते हैं कि आयरा फ्लाइट में बैठ चुकी है। कामयार पागलों की तरह आयरा को ढूंढता है। सामने आयरा फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है। कामयार जोर से उसे आवाज देता है। आयरा कहती है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। कामयार कहता है, हमारी शादी फरीहा की वजह से टूटी है। तभी कामयार अपने सिर पर पिस्टल रख लेता है और कहता है, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये देखकर आयरा फ्लाइट में नहीं बैठती और दौड़कर कामयार के पास आ जाती है। कामयार उसके कदमों में गिरकर माफी मांगता है और सारी सच्चाई बता देता है। आयरा फरीहा पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कामयार को माफ कर देती है। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। यह देखकर इरफान साहब हैरान रह जाते हैं। आयरा कहती है, मैंने कामयार को माफ कर दिया है। तभी इरफान साहब अपने हाथों से कामयार और आयरा का निकाह करवा देते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है। जब कामयार के अम्मी अब्बू आयरा को देखते हैं तो हैरान होकर पूछते हैं, आयरा यहाँ क्या कर रही है? कामयार कहता है, मैंने आयरा से शादी कर ली है। यह सुनकर उसके अम्मी अब्बू हैरान रह जाते हैं। कामयार आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। और अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।